ये बैकअप है हमारा, तो इसके लिए मुझे लाजमी इसको करना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो, तो कल हमने जो है यहाँ पर अ, हमने कल क्या सीखा था? हमने कल सीखा था ये आउटपुट, ठीक है। और उसके अलावा ना वेरिएबल्स के बारे में हमने सीखा था, ठीक है। ये आउटपुट में क्या होता है देखो, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता ये चीजें, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग जो है, इसमें जो भी हम चीज ना जो ना लगाते हैं ना, तो वो हमें क्या है, वो हमें ये प्रिंट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि मोहम्मद अमीन, ठीक है। तो अब देखो ये जो है, ये हमें अब मैं जाऊंगा, ये जो फाइल है ना हमारी, ये फाइल डॉट ये HTML की, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा फाइल डॉट सॉरी, क्या कर रहा हूँ, फाइल डॉट HTML, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ना क्या, और मैं गया, मैंने ये F12 ने दबाया, ठीक है। ये F12 के बाद मेरे पास यहाँ पे ना एक ना टर्मिनल जो है वो खुला आता है, ठीक है। तो वहां पे मैं ना कंसोल में जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्रिंट हो रहा है जो भी मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। तो ये आज जो है हम ना वेरिएबल्स के कुछ जो रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो भी टॉपिक्स रहते हैं ये हो सकते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले पहले जो हमारे पास एक टॉपिक है वो होता है नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो क्या होती है वेरिएबल्स में, ठीक है। तो देखो, वेरिएबल्स में अब हम देंगे नेमिंग, ठीक है। तो अब ना वेरिएबल्स में जो नेमिंग ना देने का वो तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया लेट, ठीक है, लेट लिख दिया। उसके बाद अगर हम ना वेरिएबल का कोई भी नेम देते हैं, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल पूरा नाम एक लिखना है, ठीक है, नेम लिखना है, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब मैंने इसमें इक्वल टू यो ना लगाया, और मैंने यहाँ पे लिखा नेम मेरा क्या है, ये अमीन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने इसमें लिख दिया। अब ये जो नेम है ना, इसमें अंदर क्या है हमारे पास, ये अमीन है, ठीक है। नेम इक्वल टू ही अमीन, ठीक है। तो ये जो है मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसमें मैं लिखूँ नेम, तो अब जो देखो यहाँ पे मुझे ना ये होगा, ये अमीन नेम, ठीक है। यहाँ पे ये अमीन नेम जो है वो मुझे ना प्रिंट हुआ है, सही है। अगर मैं यहाँ पे जो नेम है इसको मैं इस तरीके से लिखूं, ठीक है। अगर देखो अभी ये ना दोबारा मैंने इसको लिखा है, ठीक है। जब दोबारा मैंने इसको लिखा है, तो ये जो है वो ना क्या कर रहा है, यहाँ पर ये रेड लाइन जो है ना, वो हमें ये करे। तो वो चीज अगर तुम लोगों ने जो चीज ये ना पहली दफा ना बनाई हुई है लेट से, तो दूसरी दफा वो जो है अगर आप ना बनाने की हो ना उसको मतलब ना बनाते हो, तो वो ही एरर देगी आपको, ठीक है। तो तुम लोगों को जो है इससे ना सेपरेट जो है वो आपको ना बनानी चाहिए। ये सब चीज अगर तुम लोगों ने ये चीज ना बनाई, तो वो आपको एरर देगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो है लिखते हो नेम की जगह पे आप ना लिखते हो लास्ट नेम, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो आप यहाँ पे जो भी है वो डेवलपर या कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था, मैंने सिर्फ ये आपको ये ना बताया कि जो चीज तुम लोगों ने ना पहले यहाँ पे लिख ली है, अगर वो आप ना दोबारा यहाँ पे वो लिखोगे, तो वो आपको एरर देगी। तो ट्राई टू चेंज द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले पहले तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया नेम, सही है। तो अभी ये जो प्रोसेस है, देखो इस प्रोसेस को हम ना क्या कहते हैं, अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा है, ठीक है। इस नेम को मैंने कुछ भी ना वैल्यू कोई दी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैंने सिर्फ ये नेम यहाँ पे लिखा है। ओ, तो इस प्रोसेस को हम जो है यहाँ पे ना बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, सही है। समझिए आप लोग, ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। अब देखो,
अगर मैंने इसको यहाँ पे नेम इक्वल टू मैंने ना कर दिया क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम देता हूँ, जो भी नाम देता हूँ मैं यहाँ पर, कौन सा नाम दूँ, वेबसाइट, या मैं ना यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का नाम देता हूँ, ठीक है, जो भी मैं नाम देता हूँ। सही है। अब देखो मैंने यहाँ पे दे दिया जावा स्क्रिप्ट का नेम। सही है, या मैं, नहीं, ये जावा स्क्रिप्ट नहीं देता हूँ मैं, यहाँ पे बस 2 3 या जो भी है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने नेम को क्या किया, मैंने नेम को यहाँ पे जो है यो मतलब क्या ना वैल्यू दे दी है, ठीक है। पहले मैंने उसको ना वैल्यू नहीं दी थी, तो वो कि और वहां पे ना क्या किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस ना वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो मतलब कि इस वेरिएबल को हमने ना वैल्यू ही असाइन की है, ठीक है, तो इसको हम ना क्या बोलेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये क्या था, डिक्लेरेशन था, और ये क्या है अब, ये है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो देखो हमने कोई भी ना वेरिएबल लिखा, ठीक है, और उसको हमने ना कोई भी चीज ही असाइन नहीं किए, तो वो क्या है, अभी वो ना डिक्लेरेशन में है, ठीक है। जब हमने उसको कोई चीज भी असाइन ना कर दी, तो वो फिर क्या है, इनिशियलाइजेशन में है, ठीक है। तो अभी ये जो है इनिशियलाइजेशन, अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं किया और मैंने यहाँ पे ये लिखे नेम इक्वल टू 2 3, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना वेरिएबल डिक्लेरेशन भी है और ही असाइनमेंट भी है, ठीक है। तो मैं ये कोड जो है मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और वो क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सही है। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम इक्वल टू 2 3 4 जो भी लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये ना डिक्लेरेशन भी है और इनिशियलाइजेशन भी है। मतलब कि मैंने ना नेम को डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने ना नेम को दे दिया 1 2 3 4 और 1 3 2 जो भी दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अभी जो है हमने नेम को जो है वो दे दिया है, मतलब अभी। अच्छा, तो यहाँ तक बस ये हमने सीखा है कि नेमिंग, इनिशियलाइजेशन और ना डिक्लेरेशन का ना कॉन्सेप्ट जो है सीखा है। तो अब जो मैं आपको ना बताता हूँ कि हमारा जो टॉपिक था वो ना नेमिंग ना कन्वेंशन था। अब नेमिंग और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, देखो, मतलब कि जो तौर तरीके होते हैं ना ये वेरिएबल का ना नाम देने के, वो मैं आपको ना बता रहा हूँ था, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम और मैंने इक्वल टू यो ना कर दिया 1 3 2, तो मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम, लास्ट, और मैंने 1 2 3 इक्वल टू लिख लिया 4 5 जो भी लिख लिया, ठीक है, 1 2 3 या दूसरा कुछ, क्या ये जो है ये सही है या गलत है, ये जो नेमिंग ना कन्वेंशन है ये सही है गलत है। ये सही रहेगा सर। सही रहेगा, ठीक है। और तुम लोगों ने बताओ, जो भी है वो बताए। असल में जावास्क्रिप्ट जो अगर पर्सपेक्टिव का डिठो होने तो बहुत सही है, अदरवाइज बेन लैंग्वेज से पर्सपेक्टिव का तो गलत ही है भाई। जावा स्क्रिप्ट पाण हिंदन ना पढ़ूंगा, जावा स्क्रिप्ट बस हमें अगर जावा बेन स्क्रिप्ट। लैंग्वेज जी पर्सपेक्टिव ते डिठो बने तो ये गलत था। वी आर ओनली seeing JavaScript, so we should focus on the जावास्क्रिप्ट JavaScript देते तो only. सही है। Okay. So now, so it's okay, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखो, हमने जो ने पहले पहले कुछ भी लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो ना 1 2 3 दे दिया, तो इसका मतलब कि वो भी सही है, वो भी रन होगा। अगर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने ये रन किया, देखो यहाँ पे ये भी रन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी तरीका सही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लेट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, या जो भी मैं देता हूँ लास्ट, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 1 2 3, फिर मैंने लिखा नेम, क्या ये तरीका सही है?
योग सही है। ठीक है, तो हम रन करके देखें, ठीक है। जी ये भी सही है, ठीक है। ये भी तरीका सही है, ठीक है। ये मैं आपको ना तरीके वगैरह ये ना बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम नेम दे सकते हैं, वो ना वैलिड है, और इस तरीके से वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम जो है ना लास्ट में दें ये डिजिट्स, जो भी नंबर हैं वो हम ना लास्ट में दें या बीच में दें, तो उसका मसला नहीं है, वो सही है। अच्छा, अगर व्हाट इफ अगर हम यहाँ पर नंबर शुरू में दे दे तो फिर क्या होगा? ओ एरर नहीं फिर। एरर। 1 2 3 जो भी हमने लिया, उसके बाद मैंने लिखा नेम, और फिर मैंने दिया 3। तो देखो ये ना, जो हमारे का पास VS कोड है ये बहुत होशियार है, ठीक है। उसने देखो, उसने ये लिखा कि ये चीज वैलिड ही नहीं है, तो पहले पहले उसने ना क्या किया, यहाँ पे हमें रेड लाइन दिखा दी कि भाई ये एरर शो करेगा आपको। ये आप भले लिखो, पर ये आपको जो है वो क्या करेगा, एरर शो करेगा, क्योंकि उसने ना पहले ही बता दिया ना हमने। तो ये तरीका जो है ये वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट वैलिड, ठीक है। और यहाँ पे ये तरीका जो है वैलिड है, ठीक है, वैलिड है, सही है, वैलिड है, कोई मसला नहीं। पर ये तरीका जो है वो नॉट वैलिड है, ठीक है। तो देखो, अब उसके बाद अगर देखो मुझे देने हैं दो नेम्स, ठीक है। मुझे एक वेरिएबल को दो नेम देने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ना फर्स्ट नेम होता है, ठीक है ना, फर्स्ट नेम होता है। तो फर्स्ट नेम में दो, यो उसमें यो दो ही अल्फाज हैं। तो दो अल्फाज जो हैं वो मैं एक ना वेरिएबल्स को कैसे दे सकता हूँ? दो अल्फाज मुझे देने हैं ये एक ना वेरिएबल को, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ? देखो, अगर देखो फॉर एग्जांपल मुझे लेना है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैं ये कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका भी हमारे पास तरीका है, लेट। अब फर्स्ट नेम मुझे देना है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, और अब मैं इसके बीच में ही अंडरस्कोर दे सकता हूँ, ठीक है। अंडरस्कोर में इसके जो ना बीच में दे सकता हूँ, उसके बाद में लिख सकता हूँ नेम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नेम, अमीन, सही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर मोर नेम्स ऑफ वेरिएबल, ये तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर हम यो ना हमारे पास ना वन वेरिएबल है और उसको हम दो नाम देने चाहते हैं, तो हम इस तरीके से दे सकते हैं। ये जो है ये वैलिड तरीका है, ठीक है। अगर हम जो है हम इस तरीके से भी दे सकते हैं फर्स्ट, उसके बाद जो है ये नेम का जो है वो ना कैपिटल में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी अंडरस्टैंडिंग, ये भी मसला नहीं है। ये भी हमारे पास ना चल सकता है, कोई मसला है इसमें। मैं नाम लिखूँ योगेश, ठीक है, योगेश में लिखूँ तो मसला नहीं है, सही है। तो अब देखो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर है, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है तो ये चीजें सेम नहीं है, तो इसके लिए एरर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे ये अंडरस्कोर दे दूं, तो यहाँ पे देखो अब एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सेम हो गए। ओके। अच्छा, और उसके अलावा देखो, हम ना शुरू में डॉलर्स वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ पे, कर दे ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा अमीन, ओ, मैं इसके हिसाब से लिखूँ नेम, जो भी लिखूंगा हूँ जेलिस्ट, ठीक है। तो ये भी तरीका हमारे पास सही है, कोई मसला नहीं है, हम ना डॉलर्स भी दे सकते हैं, सही है। उसके बाद हम जो शुरू में अंडरस्कोर दें और ये यहाँ पे लिखे नेम, ठीक है, तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। फिर मैं अंडरस्कोर दूं और यहाँ पे लिखूं नेम, या मैं इस तरीके से लिखूं फर्स्ट नेम इक्वल टू अभी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये मसला ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो सारे ना ये प्रिंट हो सकते हैं, बस ये वैलिड नहीं है। शुरू में हमें ना नंबर नहीं लिखना है, शुरू में अगर हमने नंबर लिखा तो मसला हो जाएगा, ठीक है। और बीच में और ये आखिर में हम लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूं फॉर एग्जांपल, मैं फर्स्ट नेम, उसके बाद मैं कोई भी स्पेशल या करेक्टर दे दूं, सही है।
स्पेशल करेक्टर, ठीक है। देखो जैसे ये स्टार है, तो ये वैलिड नहीं है, मतलब कि अगर तुम लोगों ने स्पेशल ना करेक्टर कहाँ भी लगाया, तो फिर ये क्या होगा, ये मसला करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो वो ना वैलिड नहीं है हमारे लिए। अगर आप लोगों ने क्या, अगर आप लोगों ने ये हो ना वेरिएबल के ना बीच में या यहाँ पे आपने ये आखिर में या शुरू में स्पेशल करेक्टर आपने लगाया, तो ये आपका जो है वो एरर देगा, ठीक है। तो जो भी ये ना नेमिंग कन्वेंशन है मैंने आपको ना बता दिए, तो इस तरीके से ये आप लगा सकते हैं। बाकी जो है तुम लोग अगर नहीं, मसला नहीं है, ये स्लोली स्लोली ये आप ना सीख जाओगे। पर ये तरीके जो है ना, अगर ये तरीका ये आपने ये अपनाया, तो इसमें जो है वो एरर देगा, ठीक है। शुरू में ये आप लोगों को नंबर नहीं देने, और स्पेशल ना करेक्टर जो है वो ना शुरू में देना है, ना बीच में देना है, ना ही लास्ट में देना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है वो समझनी चाहिए। ये होती है नेमिंग, हम ना कैसे देते हैं, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को, ये जो न्यू स्टूडेंट है ना, जिन्होंने ना प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है, ठीक है, तो उनको ये तो एक ना जहन में शायद ये आता होगा कि हमने इस ना वेरिएबल को सेम वैल्यू दी है, इसको हमने सेम वैल्यू दी है, तो यहाँ पे एरर क्यों शो नहीं हो रहा। देखो वैल्यू हम जो भी चाहें दे सकते हैं, सेम दें कुछ भी दें, उससे एरर नहीं आएगा, ठीक है। पर जो नेम्स है ना वेरिएबल्स के, वो ये ओनली वन दफा जो है उसको हम दे सकते हैं, दोबारा हम उसको नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमारे पास है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताई है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल असाइनिंग, और सॉरी री ठीक है, री असाइनमेंट या री असाइनिंग आप ना कह सकते हैं, असाइनिंग, ठीक है। अब री असाइनिंग का मतलब क्या है, देखो पहले पहले मैंने यहाँ पे ये एक लिखा ना वेरिएबल लेट से, लेट लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मैंने लिखा लेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा जो भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना फादर नेम जो है वो देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फादर नेम, ठीक है। इस तरीके से लिखा, या इस तरीके से जो भी मैं लिखूं वो अपने हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता, मैं दूसरी कुछ लिखता हूँ, कोड लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ना कोड लिखा, कुछ भी मेरा, ये मेरा कोड है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा कोड है, ओके। अब देखो मुझे यहाँ पे इस कोड को ना चेंज करना है, फिर मुझे ना वेरिएबल को ना क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं वेरिएबल को पहले पहले मैंने यहाँ पे ना बनाया, इसको ऐसे किया ना, प्रिंट किया कोड, ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं चाह रहा हूं कि अगली दफा मैं दूसरा या ना वेरिएबल नहीं बनाऊं, इसी को ही मैं चेंज करूं। तो मैं उसको इस तरीके से ना कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ना इस वेरिएबल को ही, इसी को मैंने ये वो ना वैल्यू जो है वो रीअसाइन की है, ठीक है। जो वैल्यू है वो मैंने ना रीअसाइन की है। तो यहाँ पे रीअसाइनिंग भी हो सकती है, अगर तुम लोगों ने ना पहले दफा इसको ना 1 2 3 किया, और उसके बाद तुम लोगों ने फिर ना दूसरी दफा उसको ये ना वैल्यू चेंज ना देना चाहते हो, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम लोगों ने लेट लिखा तो ये एरर देगा, उसका मतलब ये ना सेपरेट वेरिएबल है, तो सेपरेट वो नहीं बनेगा। यही है वो सेम, पर उसको ये आपने जो है उसकी ना वैल्यू अभी चेंज कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ना कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो अब क्या आएगा, मुझे बताएं आप, मैं जिससे पूछूं वो बताए, ठीक है। मुझे आप बताएं दानिश, दानिश मुझे आप बताएं, ये जो कंसोल डॉट लॉग हो रहा है इसमें कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। भाई स्पीक करनी है आपको, जिसको भी, जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ उसको जो है, हमें ये आवाज के मुताबिक के थ्रू हमें जो है वो इन्फॉर्म करना है, बाकी और कुछ भी नहीं चलेगा। आवाज आवाज भाई निकालो।
सही बोला है आपने। जी सही बोला है बन तेरी। ये वैल्यू तो आपने सही नहीं लिखी है, पर ये आपने सही बोला है कि यही होगा प्रिंट, ठीक है। क्योंकि ये अभी ना कोड की वैल्यू हमने चेंज कर दी है, ठीक है। तो ये होती है वेरिएबल रीअसाइनिंग। तो ये आपने जितनी बार चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब होता है डेटा टाइप्स हमारे पास, ठीक है। अब क्या आती है डेटा टाइप्स, देखो मैंने एक यहाँ पे ना वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल वर्ड। वर्ड नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 1 2 3। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है वो कोई भी यहाँ पे ना डबल कोटेशन वगैरह नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ना ये नंबर्स यूज कर रहा हूँ। तो ये नंबर क्या है हमारे पास? देखो ये तो हमारे पास ना वेरिएबल्स है, ठीक है। ये लेट है जो कीवर्ड है, जो हमारे पास वेरिएबल के लिए, जब भी हम वेरिएबल को ना यूज करते हैं तो हम लेट को यूज करते हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये हमारे पास क्या है। देखो ये हमारे पास डेट, इंटीजर, इंटीजर। बिल्कुल, पर ये हमारे पास ये एक डेटा है, ठीक है। फिलहाल ये हमारे तो पास डेटा क्या भी है? है ना। ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अगर अगर मैं ये बोलूं कि इस डेटा की जो ना टाइप क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना बोलूं कि इस डेटा की टाइप जो है वो क्या है, कौन सी है, तो हम बोलेंगे जो डेटा टाइप है इसकी वो क्या है, इक्वल टू। मैं इसको, ये इक्वल टू का मतलब क्या है कि मतलब कि ना डेटा टाइप जो है वो क्या है, इंटीजर है फिलहाल, ठीक है। इंटीजर है क्योंकि ये जो अभी है ना ये हमारे पास क्या है, नंबर्स है, ठीक है। तो अभी इसकी ना डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया लेट वर्ड टू लिखा, ठीक है, वर्ड टू। और मैंने यहाँ पे लिखा ना डबल कोटेशन में मैंने कुछ लिखा, ठीक है। मैंने लिखा ब्रदर, ठीक है। तो अब जो इसकी डेटा टाइप है वो क्या है यहाँ पर? अब इसकी जो डेटा टाइप है ना यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। देखो हम जो भी अल्फाबेट्स वगैरह देते हैं ना, या नेम हमें किसी वेरिएबल को देना हो या क्या, तो वो हम कहाँ पर देते हैं, वो हम देते हैं डबल कोटेशन में, ठीक है। स्ट्रिंग्स में मतलब कि स्ट्रिंग की डेटा टाइप जो होती है उसमें देते हैं, ठीक है। तो अभी जो इसकी डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग्स है, ठीक है। और अगर अगर मैं ही अभी जो है इसको दे दूं 1 2 3.0 0, ठीक है। तो अब जो इसकी डेटा टाइप है ना, इस डेटा की जो टाइप है ना वो क्या है, डेटा टाइप इक्वल टू डेसिमल, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट्स में है, ठीक है। तो पॉइंट्स में है। और उसके बाद अगर मैं इस वर्ड को दे दूं फॉरवर्ड फोर, ठीक है, फोर को अगर मैं दे दूं यहाँ पर जैसे ब्रोदर, और उसके बाद अगर मैं दे दूं उसको कौन सी, ट्रू, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना दो चीजें होती है डेटा टाइप की, ठीक है। ट्रू और फाल्स होती है, ठीक है। ट्रू और फाल्स भी हम देते हैं ना वेरिएबल को, क्या ट्रू देते हैं और फाल्स देते हैं, ये हम हमारे पास दो चीजें होती है, या ट्रू दे या फाल्स दे, ठीक है। तो ये क्या होती है ये भी तुम लोगों को ना पता चल जाएगा, पर ये भी है एक डेटा टाइप। पर इसको हम ना क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, बुलियन, ठीक है। या ट्रू या फाल्स, ठीक है। ये हमारे पास ये भी होती है, ठीक है, अगर हम ट्रू या फाल्स किसी भी वेरिएबल को हम दे दें, ठीक है। तो अभी हमारे हमने क्या पढ़ी है, हमारे पास क्या होती है, इंटीजर होती है और डेसिमल टाइप होती है, और इसको हम ना फ्लोट भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लोट, फ्लोट पॉइंट, फ्लोट, ठीक है। और ये जो भी अगर हमने किसी भी ना वेरिएबल को दिया, जो भी हो ना डिजिट्स दिए तो वो क्या है, इंटीजर है। अगर हमने स्ट्रिंग में कुछ भी दिया तो वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। अगर हमने ना डॉट में दिया तो वो डेसिमल या फ्लोट है। अगर हमने दिया ट्रू या फॉल्स दिया किसी वेरिएबल को तो वो क्या है, बूलियन है, ठीक है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है क्या, 0, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो डेटा टाइप होती है। तो आप लोगों को ये डेटा टाइप के बारे में समझ में आया? ऑल क्लियर। क्लियर है सर। यस सर।
ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डेटा टाइप से। ओके। अच्छा, अब देखो, अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि अभी अ, हमने ये वेरिएबल्स को कुछ भी दिया, मैंने आपको बोला था कि आप को ना दो वेरिएबल्स उठाने हैं, और ये आप लोगों को क्या करना है, उसको ना मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये चीजें करनी है, ठीक है। तो वो मैंने क्या बोला था, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे उठाया लेट ये एक्स, ठीक है, और लेट वाई, ठीक है, सही है। ये हमने उठाया, ठीक है। अगर हम तुम लोग चाहो ना, तो इन दोनों ना वेरिएबल को इस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स दिया, उसके बाद वाई दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने ना वैल्यू उसके बाद तुम लोग इस तरीके से दे सकते हो, ये एक्स को आपने दी 5 और वाई को दे दी ये आपने 6, ठीक है, इस तरीके से दे दो। अगर इस तरीके से नहीं दो तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू है जो भी 5, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो दे सकते हो, ठीक है। अभी ये आप यहाँ पे ना करो, ये एक्स को और वाई को, ये एक्स को करते हैं, उसके बाद वाई को। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना इसको ना वाई को भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लगाया प्लस, तो क्या होगा, प्लस में लगाया वाई तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे, पर मैं क्या, मुझे यहाँ पे वाई जो है वो ही अलग चाहिए, और वो अलग चाहिए, दोनों मुझे अलग चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, और थोड़ा, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या, देखो अब ये जो है वो अलग अलग प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे प्लस देता तो फिर ये मसला होता, ठीक है। और उसके अलावा देखो, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ ना टेक्स्ट भी लिखूं, और प्लस में मैं ना वेरिएबल्स भी यहाँ पे लिखूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये जो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डबल कोटेशन में देता हूँ, ये एक्स वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल इज, ठीक है। अब मुझे क्या देना है, वेरिएबल देना है, ठीक है।